सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 24/9/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 के लाख की चूड़ियां नामक पाठ पर आधारित है। इसके लेखक श्री कामता नाथ जी है। यह कहानी शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योगों के खत्म होने का दुख बयां करती है। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय बताया गया था कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। तो अब पढ़ते हैं आगे। मुझे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी कभी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात कुछ और है लला। वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा अक्सर हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष की बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बहुत कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब तक एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। आइए पढ़ते हैं कुछ नए शब्द जो आज के गद्यांश में आए हैं। नए शब्द हैं मर्द, पति को कहते हैं। नाजुक अर्थात कोमल, खातिर मेहमान नवाजी, बहुधा हमेशा, विरले बहुत कम, सहसा एकाएक, खाट चारपाई, रुचि लगाव, अवधि अर्थात समय। तो बच्चों देखते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न 1 है, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? तो लेखक जब छोटा था तो लाख की गोलियां लेने के लिए बदलू के घर अवश्य जाता था, परंतु अब लेखक बड़ा हो गया था और इसलिए गांव में रहते हुए भी बदलू से मिलने वह
नहीं जा सका, क्योंकि लाख की गोलियों में अब उस लेखक की कोई रुचि नहीं थी, इसलिए अब उसे बदलू का ख्याल नहीं आया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। लेखक बदलू लेखक से घंटों क्या बातें किया करता था? तो बदलू घंटों लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी उसके परिवार के बारे में पूछता, और कभी कभी तो वह शहर के जीवन के बारे में भी जानने की कोशिश करता। इस प्रकार वह लेखक से तरह तरह की घंटों बातें किया करता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। घर में मेहमान आने पर आप उसकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे? सोचकर लिखिए। बच्चों, हर किसी के घर में मेहमान नवाजी करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग ढंग होता है। फिर भी कुछ तौर तरीके हमारे देश में एक जैसे होते हैं। जैसे जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम सबसे पहले उसको नमस्कार, प्रणाम या आदर सूचक शब्दों से उसको जो है उसका स्वागत करते हैं। फिर उसको आराम से बैठाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं। फिर उसके बाद यदि खाने का समय हो गया होता है तो उसको खाना खिलाते हैं आदि। इस प्रकार हम मेहमान नवाजी करते हैं, और भी अलग अलग तरीके जो है लोग मेहमान नवाजी के लिए अपनाते हैं। आप अपने घर में मेहमान नवाजी के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं, किस प्रकार मेहमान नवाजी करते हैं, ये आप सोच करके लिखिए। अगला प्रश्न है बच्चों कि प्रश्न 4, अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखे कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें बन सकती है लाख से। तो हमने लाख की चूड़ियों की बात की कि लाख से चूड़ियाँ बनती है, तो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाख से बन सकती है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दैनिक जीवन में हम देखते रहते हैं जो लाख से बनती है। जैसे चूड़ियों के अतिरिक्त सजावटी डब्बे, सजावटी पेन, गले के हार, झुमके, कई प्रकार के गहने तथा रंग व वार्निश के काम में भी लाख का प्रयोग किया जाता है। और भी कई चीज़ें जो आप जानते हैं जो लाख से बनते हैं, उनको भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यह पूर्णतः आपके अपने अनुभव पर भी आधारित है। यदि आपने कुछ और चीज़ें भी लाख से बनी हुई लिखी हुई है, बनी हुई देखी हैं, तो आप उन्हें यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के कार्यपत्रक के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।